Welcome, my dear students of class 8th. Myself Narendra Kaur from UPS Kralgun. Okay, बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर रिंकल्स. रिंकल इज़ अ पोएम ट्रांसलेटेड, एक्चुअली इट इज़ अ डोगरी पोएम, जो मैंने आपको पहले भी बताया. डोगरी पोएम रिटन बाय शिवनाथ एज जुरियाँ एंड ट्रांसलेटेड बाय अरविंद इन इंग्लिश. ये तो मैंने आपको, और इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है. भाई व्हाट इज सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम है कि एक औरत जो है, शी मेक्स लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन. सो every children must try, every children, so it is important for every child to appreciate the sacrifices of her mother. ठीक है बेटा, तो ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि अपने माँ के दिए हुए कुर्बानियों को हमेशा याद रखें. तो अब आगे क्या है, इन्हीं कुर्बानियों को नज़र में रखते हुए शायर अपनी माँ से कहता है कि हिम्मत जुटाता है वगैरह, जो मैंने आपसे बताया कि वो उसकी जुरियाँ गिनता है. फर्स्ट रिंकल किसकी है, सेकंड किसकी है, ये तो मैंने आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया. तो आज कल हमारा ये कंप्लीट हो गया है. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मुझे होप है आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी और आप मुझे इस क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ब खुद देंगे. ठीक है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, how many wrinkles does the poet find on the mother's face? Mother's face, apostrophe s, mother's face, यानी शायर अपनी माँ के चेहरे पर कितनी जुरियाँ गिनता है. क्या आंसर आएगा इसका बेटा? शाबाश बोलो. द poet finds 4 wrinkles on his mother's face. कितने रिंकल्स पॉइंट करता है, पॉइंट काउंट करता है अपनी मदर के फेस पर. द पॉइंट फाइंड्स 4 रिंकल्स. कितने? 4 रिंकल्स ऑन हिज मदर्स फेस. ठीक है बेटा. देन अगर इसका एमसीक्यू भी आएगा तो आएगा, हाउ मैनी रिंकल्स डज पॉइंट फाइंड ऑन द मदर फेस? 4, 5, 6, 7. आपको किसी एक को टिक करना है तो आप आसानी से 4 कर देंगे. तो अगर आपको इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, द फाइट फाइंड्स 4 रिंकल्स ऑन हिज मदर फेस. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट? शाबाश बोलें. व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट, यानी जो हम उनकी पहली जुरियाँ, फर्स्ट रिंकल जिसको जुरियाँ कहते हैं डोगरी में, उसे शायर बोलता है, व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट? पहली जुरी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो क्या है वो उसका आंसर? बेटा उसका आंसर है, द फर्स्ट रिंकल represents, represents, represents the pain, pain, वो दर्द, पेन क्या होता है? वो दर्द, that she had at the time of departure, departure, she had at the time of departure from her parents' home, parents, parents' home, after her marriage, marriage, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है, द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट्स द पेन दैट शी हैड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हर पेरेंट्स होम आफ्टर हर मैरिज. उस दर्द का एहसास होता है, उस दर्द का एहसास कराती है या उस दर्द को जतलाती है जो एक लड़की महसूस करती है जिस वक्त वो अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के घर से विदा लेती है. यानी विदाई होती है जब एक बच्ची की आफ्टर मैरिज, तो उस वक्त जो एक दर्द उसके अंदर पैदा होता है, तो ये सेकंड रिंकल, फर्स्ट रिंकल जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है. Then our question number third is, what do
द सेकेंड एंड द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट्स। सेकेंड और थर्ड रिंकल क्या रिप्रेजेंट करता है? द सेकेंड रिंकल represents the suffering, suffering, suffering that the mother went through when the poet was in her womb। कहते हैं एंड पहले मैं इसको लिखाऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। द सेकेंड रिंकल रिप्रेजेंट्स द सफरिंग दैट द मदर वेंट थ्रू when the poet was in her womb, and the third wrinkle represents, ये कंटिन्यू नहीं है, वॉम्ब के बाद फुल स्टॉप है, and the third wrinkle represents the motherly love and care that the mother gave to her son or daughter when he sucked from her breast। motherly love and care that the mother gave to her son oblique daughter when he sucked from her breast। या आप इधर चूंकि पॉइंट मेल है इसलिए आप खाली सन ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहते हैं इधर क्यों, और ये शायरी पूछ रहा है ना, तो शायर को कौन कौन सी जुड़ियाँ नज़र आती हैं? तो कौन सी जुड़ियाँ नज़र आती है? दूसरी जुड़ी शायर को उस वक़्त अपने माँ के चेहरे की दूसरी जुड़ी उस वक़्त की नज़र आती है जब वो उसकी वॉम में, उसके पेट में पल रहा होता, उसकी कोख में पल रहा होता है। और थर्ड रिंकल उस वक़्त की है जिस उस मदरली लव और केयर की जो एक माँ अपने बेटे को देती है अपना दूध पिलाकर, ठीक है, जिसके साथ वो अपने चेहरे की अट्रैक्टिवनेस, कॉमलीनेस जो है वो खो देती है। ओके बेटा, ये है हमारे 3 क्वेश्चंस, बाकी के 3 हैं वी विल डू टुमारो। ओके, थैंक यू बेटा।